पूरे प्रकृति में हर प्रकार के जीव जंतु की अहमियत होती है, उसी से इकोसिस्टम जो है वो बना रहता है। झारखंड में तितलियों के संरक्षण को लेकर दुमा पहाड़ी में सर्वे किया जा रहा है। सांपों को लेकर भी स्टडी और सर्वे हो रहा है। पीसीसीएफ अशोक कुमार से बातचीत की संवाददाता अंजनी ने। पीसीसीएफ अशोक सर है, अशोक सर से बात करेंगे क्योंकि राज्य में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जा रहा है और राज्य में कैसे वाइल्ड को जो है जो जंगली जानवर हैं उन्हें कैसे बेहतर तरीके से जंगलों में रखने की प्लानिंग हो रही है। सर, और ये वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो पूरे राज्य को क्या मैसेज दे रहा है? वाइल्ड लाइफ वीक एक तरह से जो है आम पब्लिक में अवेयरनेस का प्रोग्राम है, जागरूकता का। इसमें बेसिकली है लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो तितलियों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो राज्य में क्या क्या चीज हुआ? तितलियों का जो है बहुत जगह हम लोगों ने सर्वे कराया है। उसमें जमशेदपुर का जो है दलमा सेंचुरी है, इसके अलावा एक तितली पार्क जो है जू में बनवाया गया है। इससे लोगों को जानकारी भी मिलेगी और उन्होंने जो है सर्वे में यह किया है कि राज्य में कौन कौन से जो है वैरायटीज की, कौन कौन सी स्पीशीज की जो है तितलियां मिलती हैं, उनका जो है किस तरह से संरक्षण किया जाए, इस चीज पे फोकस किया गया है। सर, जंगलों में सांपों को लेकर के भी क्या विभाग कुछ प्लानिंग किया है? क्योंकि यहाँ भी अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। सांप के बारे में उतनी तरह की अभी स्टडी नहीं हुई है। हम लोग जो है स्टडी करने के लिए प्रयासरत हैं कि इस पे भी जो है स्टडी किया जाए। कौन कौन सी जो है आम लोगों में तो ये धारणा है कि कौन कौन सी है हमारे वर्किंग प्लान में लिखा रहता है, लेकिन इस तरह की कोई स्टडी नहीं हुई है। हम लोग चाहते हैं कि स्टडी हो। सर, यदि बेतला फॉरेस्ट की बात करें या वाइल्ड लाइफ की बात करें तो टाइगर को लेकर के क्या संख्या पहले से बढ़ी है? हाँ, अभी साइटिंग अच्छा हो रहा है। इससे ये कह सकते हैं कि संख्या बढ़ी है जो है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले जो है अपना एडजस्ट कैमरा ट्रैप नहीं लगाए गए थे या जो है उस तरह का कंडीशन माहौल नहीं था। अभी जो है ऐसी स्थिति आ रही है कि कई जगह कई बार साइटिंग हो रही है। उससे ये कह सकते हैं कि संख्या बढ़ी है। कि जल जंगल है तो तमाम जीव जंतु हैं और जो इको सिस्टम जो है सभी एक दूसरे पर निर्भर होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। पूरे राज्य में 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य जीव जंतु और पेड़ पौधों को लेकर संरक्षण सुरक्षा की बातें बताना है। वहीं इस मौके पर झारखंड पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय से बात की है सहयोगी अंजनी ने। वन एवं पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे साथ परितोष उपाध्याय सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम है क्या मैसेज देगा पूरे राज्य को, पूरे भारत को? ये जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके क्रम में ये बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये आज एक वॉकेथॉन भी ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें वन्य जीव संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए एक ये वॉकेथॉन रखा गया है। इसमें स्कूली बच्चे बहुत बड़ी संख्या में भाग लेंगे। साथ ही साथ जो भी नागरिक हैं रांची शहर के वो भी इसमें भाग ले सकते हैं और इनके माध्यम से ये हमारे एम्बेसडर होंगे। हमारे साथ पूरे राज्य में वन एवं पर्यावरण सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे साथ परितोष उपाध्याय सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, ये जो कार्यक्रम है क्या मैसेज देगा पूरे राज्य को, पूरे भारत को? के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए एक ये वॉकेथॉन रखा गया है। इसमें स्कूली बच्चे बहुत बड़ी संख्या में भाग लेंगे। साथ ही साथ जो भी नागरिक हैं रांची शहर के वो भी इसमें भाग ले सकते हैं और इनके माध्यम से ये हमारे एम्बेसडर होंगे जो ये संदेश वन प्राणी संरक्षण का लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, पूरे राज्य की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ को लेकर के किस तरह से राज्य आगे बढ़ा है? झारखंड राज्य में जो वन है और वन्य जीव है दोनों के लिए ही यहाँ के लिए अच्छा ये पर्यावास रहा है। वनों की मात्रा भी 30% है पूरे भौगोलिक एरिया का और हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। दलमा है, बेतला है और बहुत सारे अभ्यारण्य हैं। तो उनके विकास के लिए, संरक्षण के लिए वन विभाग
कार्य कर रहा है। सर, ऐसी भी प्लानिंग है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कॉरिडोर को डेवलप किया जाए राज्य में? जो भी वाइल्ड लाइफ है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में भ्रमण करती है, तो दो वनों को जोड़ने वाले जो पैचेस हैं, इस तरह के कॉरिडोर डेवलप करने की योजना है। कुछ आइडेंटिफाई भी किए गए हैं और उसमें किस तरह से हम वहाँ पे वनों का आच्छादन बढ़ाएं ताकि वो कॉरिडोर डेवलप हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ पारितोष सर थे और सर ने बताया कि किस तरह से और जो सप्ताह मनाया जा रहा है, एक जन जागरूकता अभियान के तहत तमाम चीजें हो रही हैं और राज्य में वाइल्ड लाइफ को लेकर लगातार काम हो रहे हैं और हमें लगता है कि राज्य जो है वाइल्ड लाइफ को लेकर काफी संजीदा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। वन एवं पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय निदेशक नातेश ने न्यूज़ 11 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने वाइल्ड एनिमल की सुरक्षा और उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर कहा कि रांची में 2 नए एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। बातचीत की है संवाददाता अंजनी ने। खास मेहमान है क्षेत्रीय निदेशक नताश सर हैं। सर, वाइल्ड लाइफ को लेकर के राज्य में किस तरह से आगे बढ़ रहा है और क्या टाइगरों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी? हम लोग जब बात करते हैं फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, हमको संख्या पे ज्यादा कम उसके इकोसिस्टम जो बोलते हैं हम लोगों ने, जो जंगल के जो क्वालिटी को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, जहाँ पे हमने सुरक्षा बढ़ाने का हमारा फोकस रहेगा, जंगल को और जंगल के जानवर को इनकी सुरक्षा में हम लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं। उनके जो खाने पीने का व्यवस्था करने में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ डेवलपमेंटल वर्क भी हम लोग को साथ में चलाना है। इसी के कारण हमारा कुछ संख्या में घटोत्तरी हुई है, लेकिन अभी हम लोग बढ़ोतरी के रास्ते में है। अच्छे हमारे वाइल्ड लाइफ का जो प्रेजेंस हर जगह दिखने लगा है, जैसे कि आपको देखने को मिला होगा कुछ रिसेंटली भी टाइगर का मूवमेंट रांची तक हुआ, लेपर्ड का मूवमेंट रांची में देखने को मिला था और काफी जानवर का संख्या बढ़ती रही है। सर, एक सवाल बार बार ये उठता है कि जो लेपर्ड के ये एलिफेंट कॉरिडोर जो है उसको लेकर के क्या और नया हो? एलिफेंट कॉरिडोर जो है एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि हमारा पास 11 हम लोग को पहले 17 जो हमारा आइडेंटिफाइड थे, तो अभी हमने भारत सरकार का जो एक रिपोर्ट आई थी, हम लोगों ने उसको वेरीफाई करके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत सरकार और भारत सरकार के जो हमारा स्थानीय अधिकारी सब मिलकर के उसको सत्यापन करके हमने सिंहभूम रीजन में 15 कॉरिडोर और रांची के एरिया में 2 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया है। अन्य स्थानों पर भी कॉरिडोर का चिन्हित करके उसका स्थलीय जांच करवाने के लिए हमने लिखे हुए हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है। और एलिफेंट कॉरिडोर की बात करेंगे तो उसमें भी बेहतर किया जा रहा है और लोगों को इस कॉरिडोर के इलाके में जागरूक भी किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।